क्या आपने कभी बर्फ के टुकड़ों से बने इंसान को देखा है? उस साल के शहर की गर्मी बहुत ज्यादा थी। कई लोग लू से बीमार हो गए थे। मेयर ने तुरंत फोन कर अंटार्कटिका में रहने वाले बर्फ के इंसान को मदद के लिए बुलाया। बर्फ का इंसान अनमने मन से ध्रुवीय भालू से विदा लेता है और पेंगुइन के बच्चों से अपना ख्याल रखने को कहता है। फिर वह रेगिस्तान पार करके शहर की ओर चल पड़ता है, लेकिन वह बहुत धीरे चलता है क्योंकि रेगिस्तान बहुत गर्म है। वह चलते चलते तापमान कम करता रहता है। उसे जल्दी लाने के लिए मेयर ने एक विमान भेजा। विमान में एयर होस्टेस ने उत्सुकता से बर्फ के इंसान से बर्फ मांगी। शहर पहुंचने के बाद बर्फ का इंसान एक सितारे जैसा बन गया। लोग उसके चारों ओर घिरे रहते थे क्योंकि उसके पास सच में ठंडक मिलती थी। लड़की उसे पकड़कर नहीं छोड़ रही थी। यहाँ तक कि कुत्ते भी जान गए थे कि बर्फ का इंसान ठंडक दे सकता है और वे अपने परिवारों को ले आए थे। गर्मी के कारण बर्फ के इंसान का रूप लगातार बदलता रहता था। उसने नागरिक को ठंडे पेय बांटे और एक बर्फ का घर बनाया ताकि लोग वहां गर्मी से बच सके। उसने कई ठंडक देने के उपाय किए। फिर भी शहर में लू से बीमारों की संख्या बढ़ रही थी। बर्फ के इंसान ने जांच की और पता चला कि शहर में आग उगलने वाला ड्रैगन उत्पात मचा रहा था। वह खाली समय में शहर के ऊपर आग उगलता रहता था। इसलिए बर्फ के इंसान ने झील का सारा पानी सोख लिया और एक विशाल बर्फ का योद्धा बन गया और आग उगलने वाले ड्रैगन से लड़ने लगा। महिला ने बस अपने पति के कोट को छुआ और अगले ही पल उसका हाथ अजीब पंखों से भर गया। जल्दी ही पंख पूरे शरीर में फैल गए, किसी को ये न दिखे। इसलिए राजकुमारी ने जल्दी से नौकरानी को सो लाने को कहा और फिर वहां से भागने के लिए बीमारी का बहाना किया। लेकिन नौकरानी ने राजकुमारी को बीमार देखकर बिना पूछे डॉक्टर को बुला लिया। राजकुमारी कांप रही थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि उसका पूरा शरीर पंखों से ढक चुका था। अगर इस तरह की शक्ल उसके पति ने देख ली तो पति उसे राक्षस समझकर मार डालेगा। जैसे ही दासी डॉक्टर को लेकर पहुंचने वाली थी, राजकुमारी घबराकर छिपने की जगह ढूंढने लगी। तभी रहस्यमयी महिला अचानक प्रकट हुई। उसने हाथों से संकेत बनाए और एक झटके से राजकुमारी के शरीर से पंख गायब हो गए। इस तरह राजकुमारी किस्मत से बच गई। लेकिन अगले दिन सुबह राजकुमारी के शरीर पर फिर से पंख उगा, जिससे वह डर गई। उसने तुरंत दासी को बाहर भेजकर रहस्यमय महिला द्वारा दी गई पत्तियां निकालकर मदद मांगी और रहस्यमय महिला फिर से दिखाई दी और राजकुमारी को सच में उसका असली चेहरा दिखाने के लिए तुरंत जादू का इस्तेमाल कर उसे उसका असली चेहरा दिखाया। दरअसल राजकुमारी एक जादुई पक्षी थी और रहस्यमय महिला उसकी सहेली थी। परीक्षा में नकल करने के लिए वह उच्च परीक्षा प्रश्न पत्रों की फिसाई फैक्ट्री में घुस गया। जैसे ही मशीन चालू हुई, प्रश्न पत्र एक एक कर प्रिंट होने लगे। ऐसे में छोटे बेन को सही प्रश्न पत्र को फिसाई मशीन में गिरने से पहले निकालना था, लेकिन कई बार कूदने के बावजूद मशीन बहुत ऊंची थी और वह नहीं पहुंच सका। इसलिए उसने तैयारी के तहत पहले से रखे गए टूल्स का इस्तेमाल किया। थोड़ी कोशिश के बाद आखिरकार उसने उच्च परीक्षा की प्रश्न पत्रिका हासिल कर ली, लेकिन अब समय बहुत कम था और उसे 1 घंटे के भीतर प्रश्नों का उत्तर देकर उत्तर याद करना था। वह स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर पागलों की तरह प्रश्न पत्रिका को छेदने लगा। क्योंकि उसके पास पेंसिल नहीं थी, इसलिए उसे इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ा। बदकिस्मती से इस समय सुरक्षा गार्ड ने देखा कि एक इलेक्ट्रिशियन गायब है, इसलिए उसने चाबी लेकर फैक्ट्री की जांच करने का फैसला किया। पर जब उसने दरवाजा खोला तो कमरा पूरी तरह से खाली था और छोटे बेन का कोई पता नहीं था। असल में मशीन का कर्मचारी पहले से ही छोटे बेन से मिला हुआ था। उसने सुरक्षा गार्ड के आने से पहले ही छोटे बेन को चोरी से बाहर निकाल दिया। उसने ये सफाई दी कि कागज के ज्यादा इकट्ठा हो गए थे, इसलिए उसने सुरक्षा गार्ड को पहले से सूचित किए बिना चाबी लेकर खुद ही कागज के टुकड़ों की सफाई कर दी। सुपरवाइजर ने भी ज्यादा जांच नहीं की और इसी समय छोटा बेन पहले ही इलेक्ट्रीशियन की टीम में घुस चुका था। आदमी को एक फोन मिला, लेकिन उसने उसे लौटाने का इरादा नहीं किया क्योंकि फोन में लड़की की तस्वीर ठीक उसी तरह की थी जो उसे पसंद थी। आदमी लड़की की प्राइवेसी में झांकना चाहता था, लेकिन कई बार गलत पासवर्ड डालने से फोन पूरी तरह से लॉक हो गया, जिससे उसने फोन को उठाकर मेज के किनारे पर मार दिया। उसके बाद उसने बिना हड़बड़ी किए फोन का कवर खोलकर मदरबोर्ड हटाया और उसमें एक सुनने वाला उपकरण लगा दिया। उसके तुरंत बाद उसने आवाज बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके खुद को एक लड़की की तरह बनाकर उस लड़की को फोन किया। उसने कहा कि उसे लड़की का मोबाइल फोन मिला है, लेकिन स्क्रीन टूट गई है और वह उसे मरम्मत की दुकान पर भेज चुका है। लड़की से कहा कि वह जाकर लेकर आए। लड़की बिना सोचे समझे बताई गई जगह पर आ गई। यहाँ की सीढ़ियों का रास्ता अंधेरा और लंबा था, जैसे कोई यहाँ रहता नहीं है। लेकिन जैसी नाइमी ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसका खोया हुआ मोबाइल फोन वहाँ था और स्क्रीन सच में इतनी टूटी हुई थी कि अब इस्तेमाल के लायक नहीं थी। फिर मरम्मत करने वाले दुकानदार ने एक फॉर्म निकाला और नाइमी को अपनी जानकारी भरने के लिए कहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह दुकानदार वही आदमी है जिसने उसका फोन पाया था और वह बहाना कर रहा था। नाइमी ने बिना ज्यादा सोचे अपना फोन का पासवर्ड लिख दिया, जिसके बाद दुकानदार ने सफलतापूर्वक फोन खोल लिया।